भी 15 बच्चे हैं मेरा ख्याल है कि अगर हम 80-20 होने चाहिए ना एक ग्रुप में। हाँ हाँ, कुछ इधर उधर भी चले गए। अच्छा, वो मैंने बात कर ली थी कल ना डॉक्टर मेहता नहीं, अपने एचओडी ने तो पहले ही कहा हुआ था, उनको तो जाहिर है यही बेहतर लगता है क्योंकि हमारे सिस्टम उसकी जो मैंने लैब कराई अपनी हालत हो गई। तो उन्होंने कहा कि कर लें लैब भी और थ्योरी भी, कहते जैसे आपको इजी है पर नेक्स्ट लैब में मोस्ट प्रोबेबली वो बच्चे आ गए हैं। असल में मसला ये है कि मंडे को ही वो आ सकते हैं, बाद में उनसे दूसरे दिनों में लैब मंडे उनका खुद है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मंडे वाली में ही हो जाए उनका। अच्छा, वो मुझे नहीं याद है कि ज्यादा है, बस ठीक है फिर। तो 9 हुए 15 में से। इसका नहीं होगा बेटा, जल्दी करें डॉक्टर साहब। एक स्टूडेंट रहते हैं, क्या कर रहे हैं? और 15 है ना ये बैठे हैं। लास्ट वाला मुझे लग रहा है वो इधर देख रहा है, अपना कर नहीं रहा। क्या कर रहा है? अभी 4 रहते हैं बेकार। वो फिर जब मेरा लेक्चर स्टार्ट हो जाता फिर मेरा ध्यान उधर नहीं जाता। ज्वाइन का क्लिक करें मैडम। तो बेटा सब लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? चले बी अटेंटिव। आज हम जो है अपनी जो प्रीवियस टैब के अंदर हमारे कुछ बटन्स का हमने नहीं किया था परफॉर्मेंस, और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट जो है कमांड आप लोगों को बतानी है, दैट इज हाउ टू। अगर आप लोगों ने अपनी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है, मतलब आपकी जो भी फाइल है जिस पे आप काम कर रहे हैं एमएस वर्ड की, उसको कोई दूसरा आपके बगैर उसको ओपन ना कर सके, तो आप उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे? फाइल की सेविंग का तो आप लोगों को पता चल गया था ना लास्ट लेक्चर में। ठीक है, कैसे न्यू फाइल क्रिएट करनी है किसी जगह पे स्पेसिफिकली जाके, और किस तरह से उसको आपने सेव करना है अपनी किसी भी स्पेसिफिक डॉक उसको लोकेशन पे। अब आप देखें कि अगर आपकी जो फाइल है जिसपे आप करंटली काम कर रहे हैं, आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं, तो आप इस जगह पे ये फाइल टैब आपको नजर आ रही है कॉर्नर के अंदर, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल गो टू इन्फो इन्फो बटन, और इसके अंदर आपके पास प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये वाला जो ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो पॉपअप होगी।
यहाँ पे आप अपनी मर्जी का पासवर्ड जो है वो अप्लाई करेंगे, जैसे आप अपनी बाकी तमाम जो टूल्स हैं या डिवाइसेस हैं उन पे पासवर्ड लगाते हैं, और उसके बाद आप इसको ओके करेंगे तो आपकी ये फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप इसको ओपन करेंगे तो पासवर्ड के साथ ओपन होगी, अदरवाइज ये फाइल ओपन नहीं हो सकेगी। क्लियर? ओके। अच्छा जी, ये एक चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा आई थिंक हमने ये फॉन्ट का जो ग्रुप है ये कंप्लीट कर लिया था। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अभी हमारे कुछ बटन्स जो हैं वो आपके साथ मैंने डिस्कस नहीं किए थे, हमने दूसरे ग्रुप के साथ कर दिए, लेकिन आपका ग्रुप जो है उस दिन क्योंकि फर्स्ट डे था तो वो सारे बटन हम नहीं कर सके। सो आफ्टर होम टैब के अंदर ये जो रिबन एरिया है, इस एरिया को हम रिबन एरिया कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट बटन्स हैं जो कि ग्रुपिंग में। फर्स्ट group is called clipboard group, second is font group, third one is paragraph group। और हर ग्रुप जो है वो अपने स्पेसिफिक बटन्स का एक यू कैन से कॉम्बिनेशन है। क्लिपबोर्ड है तो उसमें आपके क्लिपबोर्ड के हवाले से सारी कमांड्स हैं। फॉन्ट है तो फॉन्ट के ऊपर आप क्या कुछ अप्लाई कर सकते हैं उसकी सारी कमांड्स इसमें ग्रुप हुई हुई हैं। और इसी तरह से पैराग्राफ जो ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे बटन्स का, इसके अंदर जितने भी सारे आपको बटन नजर आ रहे हैं या कमांड्स आप यहाँ से जनरेट करेंगे, दे विल बी अफेक्टिंग द पैराग्राफ। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता नहीं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी या नहीं की थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग अ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट। ठीक है। एडिटिंग जो है वो एक अलग चीज है, फॉर्मेटिंग अलग चीज है। एडिटिंग मींस आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड या उसमें से टेक्स्ट रिमूव करें या उसके अंदर से टेक्स्ट को रीराइट करें। ठीक है। उसके अंदर आपने कोई भी चीज उसका टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज नहीं करना, सो दिस विल बी कॉल्ड एडिटिंग। और अगर आपके टेक्स्ट की अपीयरेंस को आप चेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग दीज बटन्स और दीज बटन्स, तो उसका मतलब है कि आप उस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ठीक है। सो ये सारे बटन जो हैं ये आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज हो रहे हैं। These buttons are used for the formatting of this text and these buttons are used for the formatting of your paragraph। पैराग्राफ में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं? अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर पैराग्राफ की फॉर्म में आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उनको आप उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस किस तरह से उसको बेहतर बना सकते हैं, उसके हवाले से सारे बटन यहाँ पे मौजूद है। जैसे यहाँ पे देखें, फर्स्ट वन इज बुलेट्स। बुलेट्स क्या होती हैं कि आपके पास व्हेन यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो उनको हम बुलेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनको बुलेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो ये बुलेट्स किस तरह से आपने अप्लाई करनी है? इफ यू हैव मल्टीपल सेंटेंसेस, ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक से ज्यादा सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स हो और मैं उनको अलग अलग बुलेट्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मैं पहले उनको सिलेक्ट करूंगी बाय क्लिक एंड ड्रैग of mouse and then I can directly go to this button। if I press this button directly तो मेरे पास जो भी टेक्स्ट होगा उसको वो अलाइन कर देगा और बुलेट्स में ले आएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं डिफरेंट तरह की बुलेट्स अप्लाई करूँ तो आई विल क्लिक ऑन दिस एरो और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि किस किस तरह की बुलेट्स आप दे सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास सारी बुलेट्स की डिफरेंट शेप्स हैं। यू कैन प्लेस सम टिक मार्क्स एरोस के साथ, डॉट के साथ, फॉलो सर्कल, स्क्वायर, या इस तरह की बुलेट्स आपके डॉक्यूमेंट की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप उस तरह की बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कोई बुलेट्स नहीं देनी, देन यू विल प्रेस नन और आपका जो है वापस बुलेट्स गायब हो जाए। इसी तरह से आपके पास यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, आपने उसकी नंबरिंग करनी है, तो उसके लिए हमारा ये नेक्स्ट बटन यूज होता है नंबरिंग का। अगर आप इसको डायरेक्टली पुश करेंगे तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नंबरिंग यहाँ पे आ जाएगी। आपके जो भी जहां पे भी आपका फुल स्टॉप या एंटर प्रेस होगा ना, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे, अब मैंने अगर ये नंबरिंग सिलेक्ट की हुई है और मैं टाइपिंग कर रही हूँ, तो आई विल प्रेस एंटर एंड यू कैन सी नेक्स्ट नंबर उसने ऑटोमेटिकली दे दिया। तो अगर आपने नंबरिंग में काम करना है, बुलेट्स में काम करना है, पॉइंट्स बना रहे हैं, तो आप ये नंबरिंग इनिशियली सिलेक्ट करके उसके बाद टाइपिंग करते चले जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिक नंबरिंग होती चली जाएगी। और नंबरिंग के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन सा स्टाइल आप नंबरिंग का चूज करना चाहते हैं। ठीक है। आप न्यूमेरिक नंबरिंग करना चाहते हैं, अल्फाबेटिकली आप अपने जो भी टेक्स्ट है उसकी नंबरिंग करना चाहते हैं, रोमन में करना चाहते हैं, तो वो सारी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट यू हैव मल्टी लेवल लिस्ट।
ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, जैसे आपकी एक हेडिंग है, फिर उसकी सब हेडिंग है, फिर उसकी सब हेडिंग है। जब आप अपना कोई राइट अप करते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें आपने एक के अंदर दूसरे, दूसरे के अंदर तीसरी कैटेगरी, जिस तरह से मेरा लेक्चर होता है, ठीक है, एक मेन हेडिंग है, फिर उसके आगे एक और उसी कैटेगरी है, उसके आगे उसकी और की पॉइंट्स हैं, तो उसको हम मल्टी लेवल नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर यू कैन गो टू एनी टाइप ऑफ मल्टी लेवल नंबरिंग। ठीक है, और यहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे से आप टैब प्रेस करते चले जाएंगे वो आपका नेक्स्ट लेवल होता चला जाएगा। अच्छा, और एक ही गो में आपने अपनी सारी फॉर्मेटिंग को वापस करना हो तो उसका बटन मैंने बताया था आप लोगों को, जी बताया था, ठीक है, लास्ट टाइम में दिस वन नहीं, अनडू तो स्टेप बाय स्टेप आपका अनडू करेगा ना। अगर आपने, चले मैं अभी दोबारा बताती हूँ, अभी मैं कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करके उसके बाद आपको बताऊंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट बटन जो है ये हमारे है जी इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। अगर आपने किसी सर्टेन पैराग्राफ को बाकी टेक्स्ट के मुकाबले में थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करवाना है, या जो राइट साइड पे आपका टेक्स्ट है उसको आपने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है, तो उसके लिए हम ये बटन यूज करते हैं। ठीक है, दिस विल डिक्रीज इंडेंट एंड दिस विल इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, आपके टेक्स्ट का मार्जिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंडेंट बोलते हैं। इफ आई प्रेस दिस बटन यू कैन सी कि जो मेरा टेक्स्ट है वो सारे का सारा मूव करता जा रहा है टूवर्ड राइट हैंड साइड, और लेफ्ट मार्जिन से उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसी तरह से अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट राइट साइड पे लिखा हुआ है तो मैं उसको डिक्रीज इंडेंट के साथ वापस लेफ्ट साइड पे ला सकती हूँ। ठीक है, यही हिसाब आपका, अगर आपने मल्टी लेवल पे कोई चीजें कोई टेक्स्ट है आपका, उसके मल्टी लेवल पे आपने काम किया हुआ है, जैसे यहाँ पे है, ये आपका नेक्स्ट लेवल पे है, तो इसको भी वापस लाने के लिए बजाय आप इरेज या बैक स्पेस करें, आप डायरेक्टली इसके साथ अपना टेक्स्ट वापस अपने मार्जिन की तरफ ला सकते हैं। ओके, देन इसमें आ जाते हैं ये वाले चार बटन हैं, टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंट्रलाइज या जस्टिफाइड अलाइन करना। अभी आपका जो टेक्स्ट है दैट इज, अगर आपने कोई चीज सिलेक्ट नहीं की तो यू कैन सी कि ये वाला बटन ऑलरेडी हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट इस वक्त लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर दैट इज अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन। अगर आप इस सारे टेक्स्ट को राइट मार्जिन की तरफ अलाइन करना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली सिलेक्ट इट, एंड ये आपका इसका ऑपोजिट है राइट अलाइनमेंट का। तो आपका सारा टेक्स्ट जिस तरह से उर्दू के अंदर होता है राइट अलाइंड होता है, वो सारा राइट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश है तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई सर्टेन पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट के मिडल में लेके जाना है, जिस तरह आपकी हेडिंग होती है या मेन टाइटल होता है या कोई ऑब्जेक्टिव है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे एंड यू विल प्रेस दिस सेकंड बटन, जो कि आपके टेक्स्ट को उठा के बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सेंटर में ले जाए। ठीक है, बजाय आप स्पेस बार प्रेस करें या टैब की प्रेस करके उसको आगे लेके जाए, यू कैन डायरेक्टली टेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग दिस सेकंड बटन। इसी तरह से ये एक लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें बटन है जो कि जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपने जैसे भी टाइपिंग कर ली, द डॉक्यूमेंट इज नॉट लुकिंग इवन, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इवन नहीं नजर आ रहा। तो अगर आप इस बटन को सिलेक्ट करेंगे तो नाउ यू कैन सी, पहले जो था ये टेक्स्ट आपका मार्जिन की साइड पे इक्वलाइज नहीं था, मार्जिन के साथ अलाइन नहीं था, इस तरफ से तो लाइन है, इस तरफ से अलाइन नहीं। सो इफ यू सिलेक्ट दिस बटन, ये ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स के दरमियान स्पेसिस को मैनेज करते हुए यहाँ से आपका जो टेक्स्ट है उसको भी अलाइन कर देगा विद द मार्जिन, और आपकी जो डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस है वो बेहतर नजर आने लगी। ठीक है, चीजें हमेशा तब ज्यादा अच्छी लगती हैं जब वो इवन आउट हुई होती है, जो चीजें ऑड होती हैं, आगे पीछे होती हैं, वो अच्छी नहीं लगती। सो इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को इवन आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव लाइन स्पेसिंग। ठीक है, लाइन स्पेसिंग क्या है कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके दरमियान आप कितनी स्पेस चाहते हैं। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर आपको कोई असाइनमेंट दी जाए या आपने अपना थीसिस लिखना है या आप अपनी कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसके लिए लाइन स्पेसिंग की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, वी विल गो टू दिस एरो, और यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्जी की लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है लाइन स्पेसिंग जो है आप देख सकते हैं कि वो वेरी कर रही है। तो स्टैंडर्ड इज 1.5, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है अक्सर, या 1.15। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी शेडिंग का ऑप्शन। इट कैन चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपका पूरा एक पैराग्राफ है, पूरा एक पेज है, या एक आप कोई ब्रोशर बना रहे हैं, उसके अंदर आपने किसी खास लिखी हुई चीज को शेड करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो यू कैन सिलेक्ट दैट सर्टन स्टेटमेंट एंड गो टू दिस बटन, और यहां से जाके आप अपनी मर्जी का एक शेड चूज कर सकते हैं, जिससे वो पूरा एरिया आपका कलर बैकग्राउंड के साथ हो जाएगा और बाकी डॉक्यूमेंट से वो अलग से नजर आएगा। ठीक है, ये ज्यादातर ब्रोशर्स के अंदर या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज अप्लाई होती है। देन वी हैव अप्लाइंग बॉर्डर। अगर आपके पास इसी तरह से आप कोई ब्रोशर डिजाइन कर रहे हैं, या आप अपनी सीवी बना रहे हैं, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कोई खास हिस्सा लिखा हुआ, जैसे या कोई कोड है या कोई स्टेटमेंट है आपने जो अलग से दिखानी है, तो उसको हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे कि पहले हम सिलेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, देन वी विल गो टू दिस बटन, और यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर लगाने के बहुत से ऑप्शंस हैं। वी कैन अप्लाई अ बॉर्डर टू द बॉटम ऑफ द टेक्स्ट, we can apply a border to the top of the selected text, we can apply a left side border or right side border, or we can apply border all around the text। ठीक है, जैसे कि इस वक्त मैंने अप्लाई किया और मेरा ये पूरा सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो एक बॉर्डर के अंदर आ। इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई, यू कैन सिंपली गो टू नो बॉर्डर, एंड आपका जो बॉर्डर है वो खत्म हो जाएगा। ऑल बॉर्डर के साथ आपके इंडिविजुअल जो पोर्शंस हैं टेक्स्ट के, वो इंडिविजुअली आपके बॉर्डर में आ जाए। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे तो वही आपका बॉर्डर आ जाएगा। सो दिस टूल इज यूज्ड टू अप्लाई बॉर्डर टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा जो है पैराग्राफ वाला फॉर्मेटिंग का ग्रुप कंप्लीट हो गया। हाउ टू अप्लाई फॉर्मेटिंग ऑन द पैराग्राफ लेवल। आपने ये जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, ये पैराग्राफ लेवल की फॉर्मेटिंग थी, टेक्स्ट लेवल की फॉर्मेटिंग नहीं थी। टेक्स्ट लेवल की फॉर्मेटिंग ये होती है कि आप एक आपके जो वर्ड्स है वो कैसे नजर आ रहे हैं। अभी हमने अपने पैराग्राफ को चेंज करना, उसकी अलाइनमेंट को चेंज करना, उसकी लाइन स्पेसिंग को चेंज करना, उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना, पैराग्राफ की नंबरिंग करना, ये चीजें यहाँ पे अप्लाई की। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और है, दैट इज द लास्ट ग्रुप हियर इन द एंड ऑफ दिस रिबन एरिया, विच इज रिलेटेड विद द एडिटिंग। एडिटिंग मैंने आपको बताया कि ये होती है कि जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसमें से किसी एक वर्ड को इरेज करके उसकी जगह पे मैं कोई और वर्ड पेस्ट कर दूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कर दी। तो ये एडिटिंग अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और आप उसके अंदर कोई सर्टन वर्ड अपनी मर्जी का चाहते हैं कि वो इसमें रिप्लेस हो जाए। जिसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि अगर आपने कायद आजम का ऐसे लिखा हुआ है और आप सेम ऐसे इलामा इकबाल के नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि बाकी सारे वर्ड सेम रहे, जहां जहां कायद आजम का नाम है वहां वहां इलामा इकबाल का नाम आ जाए, तो आप इस टैब को यूज कर सकते हैं, इस बटन इस ग्रुप को यूज कर सकते हैं। वो कैसे, यू कैन गो टू फाइंड। जब आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके साइड पे एक बार ओपन हो रही है, सर्च बार। जो भी वर्ड आप चाहते हैं कि इसमें से रिप्लेस करना है आपने, आप उसको फाइंड के यहाँ पे टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रिप्लेस टैब, आई वॉन्ट टू रिप्लेस द वर्ड टैब, या मैं देखना चाहती हूँ कि ये वर्ड मेरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया है, तो आई विल सिंपली प्रेस राइट डाउन टैब इन द सर्च बार, और आप देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां ये वर्ड था वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, सो दिस बटन इज यूज्ड टू फाइंड। पहले आप फाइंड करेंगे, लेकिन अगर आप फाइंड और रिप्लेस करना चाहते हैं, देन यू विल क्लिक ऑन रिप्लेस। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो विंडो ओपन होगी वो ना सिर्फ आपको फाइंड करके देगी, उसको रिप्लेस भी करके देगी। मतलब वो पूछ रहा है फाइंड व्हाट, आई वांट टू फाइंड द वर्ड ऑफ टैब एंड आई वांट टू रिप्लेस इट विद बटन। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि जो टैब का बटन है, टैब का वर्ड है, वो बटन के साथ रिप्लेस होता है या नहीं होता। ठीक है, सो आई विल प्रेस रिप्लेस। मेरे पास पहला जो टैब का बटन था वो रिप्लेस हो गया विद द बटन। अब वो पूछ रहा है मैंने नेक्स्ट को भी करना है, आई विल प्रेस रिप्लेस, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से सारे जो टैब जहां जहां लिखा हुआ था वो सारे हो गए।
और अगर मैं चाहती हूं कि मैं एक ही गो में सारों को चेंज कर दूं, नाउ आई विल रिप्लेस बटन विद द टैब। मैं अगर सबको एक 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 टाइम पे करना चाहती हूँ तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, so you can see every button has been replaced with the tab। so ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप उसमें कोई सर्टन वर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप वर्ड बाय वर्ड जाके उसको नहीं करेंगे, यू विल यूज दीज टूल्स टू सिलेक्ट एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस कर लें, सिलेक्ट एंड रिप्लेस कर लें, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोई सर्टन चीज या सर्टन वर्ड अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो यू कैन गो टू सिलेक्ट, ठीक है। अब आपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी डायग्राम्स ऐड की हुई हैं तो इट विल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर यू। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा आपका डॉक्यूमेंट जो है टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप खाली उसके अंदर जो डायग्राम्स हैं या चार्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करेंगे। अभी हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? विच इज अदर देन टेक्स्ट। कोई इमेज है तो वो ऑब्जेक्ट है, कोई ग्राफ है तो वो ऑब्जेक्ट है, कोई आपने वीडियो ऐड की हुई है तो वो उसमें एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बट राइट नाउ our document does not have any object, तो उसने कुछ सिलेक्ट नहीं किया। बट इफ यू प्रेस ऑन सिलेक्ट ऑल तो ये जितना भी जो भी आपका टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे आपके सिलेक्ट हो, ठीक है। तो आपने एक गो में अगर सारी कोई इसके ऊपर अप्लाई करनी है, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कलर चेंज करना है या कुछ भी करना है तो आप सिलेक्ट के थ्रू जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो होम टैब है वो कंप्लीट हो गई। जितना आपको मालूम, हमने फॉर्मेट पेंटर का के बारे में डिस्कस किया था। फॉर्मेट पेंटर नहीं हुआ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बटन है, ठीक है। आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की, मैंने इस टेक्स्ट का इसको बोल्ड कर दिया, देन आई चेंज द कलर, देन आई चेंज द फॉन्ट एज वेल, ठीक है। कौन सा फॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई करें, चले ये मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। अब यही सारा कुछ मैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई और हेडिंग है या कोई और जगह है जहां पे मैं ये सारा कुछ अप्लाई करना चाहती हूँ जो मैंने इसके ऊपर किया था, तो बजाय इसके कि मैं वन बाय वन उसको सिलेक्ट करूँ, उसके ऊपर ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है which will help me to apply all the formatting that I have applied on this text। उसको मैं डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके कहीं भी अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लैब 2 के ऊपर जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, इसको बोल्ड किया, इसका कलर चेंज किया और इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया, ये मैं इस पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो आई विल सिंपली क्लिक इन द मिडल ऑफ द एरिया जिसकी फॉर्मेटिंग को मैं कॉपी करना चाहती हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देन आई विल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा कर्सर है वो एक ब्रश की शक्ल इख्तियार कर गया है। नाउ आई विल क्लिक एंड ड्रैग ऑन द एरिया जिसका मैं फॉर्मेट इस जैसा करना चाहती हूँ, एंड यू कैन सी सारा कुछ अप्लाई हो गया। ये सेंट्रलाइज भी हो गया, ये बोल्ड भी हो गया, इसका कलर भी सेम हो गया और इसका फॉन्ट भी एग्जैक्टली आपके इस जिसकी मैंने फॉर्मेटिंग को कॉपी किया है वो इसकी तरह का हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जब आप लेंथी डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, हेडिंग्स आपकी किसी अलग फॉर्मेट में होती हैं या कोई भी चीज है जिसका आप फॉर्मेटिंग जो है वो आप दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हैं, आप इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में मैंने जहां जहां फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको मैं So if I want to clear all the formatting which I have applied in this document, I have a button which can directly remove all the formatting, ठीक है। वो बटन क्या है? This one, clear all formatting। अगर मैं इसको प्रेस करूंगी तो मैंने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो मेरी एक ही गो में वापस चली जाएगी। अंडू से भी आप कर सकते हैं, अंडू से वन बाय वन होता है, लेकिन ये आपका जो बटन है ये एक ही गो में सारी फॉर्मेटिंग को वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आ। तो यहाँ पे हमारी होम टैब जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टैब विच इज कॉल्ड इंसर्ट टैब। इंसर्ट का मतलब क्या है?
कोई चीज डालना, ऐड करना, ठीक है। तो व्हाट वी कैन इंसर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट, वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ग्रुपिंग आप देखेंगे कि एक ग्रुप है पेज का, एक ग्रुप है टेबल्स का, एक ग्रुप है इलिस्ट्रेशंस का, एक ग्रुप है लिंक्स का, कमेंट्स का, एंड सो एंड सो। तो हर जो ग्रुप है वो एक सर्टेन टाइप के बटन्स के साथ बना हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो पहला जो ग्रुप है दैट इज ऑफ पेजेस, तो इसका मतलब ये है कि वी कैन ऐड अ वैरायटी ऑफ पेजेस टू आवर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। व्हाट आर दोस वैरायटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो है दैट इज अ कवर पेज। अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या आप कोई रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होगा असाइनमेंट्स होती हैं या रिपोर्ट्स होती हैं, उनका फ्रंट पेज होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब सिंपल नहीं होता, डायरेक्टली आप लिखना नहीं शुरू कर देते, आप एक फ्रंट पेज डिजाइन करते हैं। तो आप एक कवर पेज ऐड करने के लिए जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, और इसमें आपके कुछ प्री डिजाइंड फॉर्मेट्स अवेलेबल है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह का कवर पेज देना चाहते हैं। अगर आपकी कोई असाइनमेंट है तो आपके पास, आपने वहां से जाके कोई सर्टन अपना एक फॉर्मेट चूज किया, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे दिस वन, ठीक है। ये जो कवर पेज आपके पास आया है इसमें कुछ प्री डिजाइन स्पेसेस हैं, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट का कोई सब टाइटल है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस एरिया के अंदर दे देंगे, यानी आपको खुद से डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट के फ्रंट पेज की। यू कैन डायरेक्टली ऐड अ फ्रंट पेज, अपनी मर्जी का जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है उसका आप फ्रंट पेज ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह से डॉक्यूमेंट के बॉटम के अंदर आप उसमें डेट ऐड कर सकते हैं, या जो भी डिटेल्स आपके फ्रंट पेज की होती हैं। जैसे आप कोई बुक है, बुक में आप देखते हैं कि यहाँ पे टाइटल होता है, देन उसके ऑथर का नाम होता है, या यहाँ पे उसका एडिशन लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह से बॉटम के ऊपर उसकी जो कंपनी जिसने उसको पब्लिश किया उसका नाम होता है, एंड सो किस साल में वो पब्लिश हुई वो लिखा हुआ होता है। तो इस तरह की डिटेल्स, अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या कोई ऐसा टेक्स्ट बना रहे हैं जिसमें आपको इस तरह की डिटेल्स देनी है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द कवर पेज ऑप्शन, और आप अपनी मर्जी का कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। तो कवर पेज हमेशा आपके फर्स्ट पेज के तौर पे आएगा। हमने सिलेक्ट नहीं किया कि कहाँ पे ऐड करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली कवर पेज इज द फर्स्ट पेज। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज अ ब्लैंक पेज, ठीक है। इट विल सिंपली ऐड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप जहां पे भी क्लिक करेंगे, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो जो ब्लैंक पेज है वो मेरा इससे आगे ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसे पीछे वाले पेज के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरा ब्लैंक पेज उससे आगे ऐड हो जाएगा। तो ब्लैंक पेज हमेशा आगे ही आता है, यानी जहां पे आप काम कर चुके हैं उसके आगे आपको ब्लैंक पेज मिलता है। देन यू हैव पेज ब्रेक। पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। ब्लैंक पेज जब आप ऐड करते हैं तो आपका जो प्रीवियस पेज होता है उसके ऊपर आप जितना मर्जी टेक्स्ट ऐड करते चले जाएं, यू हैव द स्पेस, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर ब्लैंक पेज ऐड कर दूंगी तो मेरा ये पेज एज इट इज रहेगा, उसके आगे एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा, लेकिन मैं इसके ऊपर अपना काम जारी रख सकती हूँ। बट व्हेन वी प्रेस पेज ब्रेक, इट विल डायरेक्टली ब्रेक माय राइटिंग, यहाँ से ब्रेक करेगा और मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे मैंने एक पेज के ऊपर कुछ चंद सेंटेंसेस या कुछ आपने एक दो पैराग्राफ लिखने हैं और मैं चाहती हूँ कि बाकी का टेक्स्ट मेरा नेक्स्ट पेज पे हो, तो आई कैन ऐड अ पेज ब्रेक, और उससे मेरा यहाँ से ब्रेक होके जो लिखने की यू कैन से कंटिन्यूटी है वो मेरी नेक्स्ट पेज पे चली जाए। ओके, देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारे पास जी, वी कैन इंसर्ट पेजेस, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। देन वी कैन इंसर्ट टेबल। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई टेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से ऐड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू द प्लेस जहां पे आपने टेबल को ऐड करें, देन डायरेक्टली गोइंग टू दिस बटन यू कैन प्रेस द एरो, और आप देखेंगे कि नीचे आपके पास एक विंडो ओपन हुई है जिसके अंदर यू हैव कॉलम्स एंड रोज। आपने जिस तरह का टेबल ऐड करना है, आप अगर आपने वन कॉलम टेबल ऐड करना है तो आप सिंपली फर्स्ट कॉलम के अंदर स्क्रॉल करेंगे, और जितने आपने इसके अंदर रोज ऐड करनी है वहां तक आप उसको ले जाएं। इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल कॉलम्स इन योर टेबल तो आप
लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे और अगर आपने टेबल के अंदर कॉलम्स एंड रोज ऐड करने हैं तो यू कैन सिंपली क्लिक ड्रैग टू द डाउन साइड और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक 5 कॉलम्स वाला और 1 2 6 रोज वाला टेबल ऐड हो गया. सो नाउ यू कैन ऐड टेक्स्ट टू दिस टेबल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, ठीक है, देन यू कैन ऐड डेट, किसी भी तरह का आपका डेटा है आप उस टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो इस तरह से आप टेबल ऐड कर सकते हैं. और अगर आपने ये टेबल रिमूव करना है तो यू विल क्लिक ऑन दिस, ये जो कॉर्नर के ऊपर एक प्लस का बटन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस टेबल को आप डिलीट भी कर सकते हैं. इस टेबल के अंदर आप मजीद कॉलम्स एंड रोज इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर कमेंट्स ऐड कर सकते हैं या इस टेबल के अंदर मौजूद जो डेटा है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई वांट टू बोल्ड, तो मैंने यहाँ से बोल्ड सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट जो भी मेरा इस टेबल के अंदर डेटा है वो सारा बोल्ड हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कलर चेंज करूंगी तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा. तो वो सारे आपके जो टूल्स हैं जो आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं वो यहाँ से टेबल के अंदर मौजूद जो भी आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर वो सारे अप्लाई हो जाएंगे. एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट, if you want to insert a row below, insert a column to the left or right hand side, तो आप जैसे कि मैंने ये टेबल बनाया, I want to add a column to the right hand side. ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे उतने ही कॉलम्स ऐड होंगे. देन आई कैन डिलीट क्या करना है, सेल्स डिलीट करने हैं, कॉलम्स डिलीट करने हैं, रोज डिलीट करनी है या पूरा टेबल डिलीट करना है तो वो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ से डिलीट कर दूंगी. मैंने कॉलम सिलेक्ट किया तो उसने सारे कॉलम जो है वो डिलीट कर दिए. सो दिस वे यू कैन ऐड टेबल टू योर डॉक्यूमेंट. टेबल को ना सिर्फ आप ऐड कर सकते हैं बल्कि आप उसकी यहाँ से जब आप किसी भी सर्टन टूल के ऊपर बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस ओपन होते हैं. ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस ऑफ फॉर्मेटिंग. तो यहाँ से आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे ये आपके टेबल्स के कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं. आप कोई सा स्टाइल चूज कर सकते हैं जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है. ठीक है, दिस वन ये एक सबसे जो कॉमन स्टाइल है. उसके बाद ये आपके पास कुछ प्री डिफाइंड कलर्स के अंदर यही टेबल आपका बनता चला जाएगा. इस तरह से आप यहाँ पे देखें तो यू हैव अ लिस्ट ऑफ टेबल्स जिसमें आपके टेबल के कलर चेंज होंगे. आपके जो ग्रिड बन रहे हैं वो डार्क एंड लाइट कलर में हो सकते हैं. तो ये सारी वैरायटीज आपके पास टेबल की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए. देन यू कैन अच्छा जी, टेबल हो गया. देन गो टू द नेक्स्ट ग्रुप विच इज कॉल्ड इलस्ट्रेशंस. व्हाट आर इलस्ट्रेशंस? ज्यादातर आपके जो ग्राफिकल पार्ट्स होते हैं, ग्राफिकल चीजें होती हैं उनको हम इलस्ट्रेशंस बोलते हैं. जैसे कि आपकी पिक्चर्स हैं, कोई शेप्स हैं, मॉडल्स हैं या स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है या स्क्रीनशॉट्स है. तो वो किस तरह से अपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करने हैं, उनको ऐड करने के लिए वी विल गो टू दिस ग्रुप. और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं और वो पिक्चर आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है या आप डायरेक्टली कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप इस बटन को यूज करेंगे. यू विल क्लिक ऑन दिस और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम. कहाँ से पिक्चर लाके इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं. दिस डिवाइस, इस इमेज के इस आपके कंप्यूटर के अंदर वो पिक्चर मौजूद है या सर्च करना चाहते हैं आप उसको कहाँ से आप लाएंगे या ऑनलाइन जो आपके पास आपका कंप्यूटर अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो आप ऑनलाइन जाके वहां से भी कोई पिक्चर उठा सकते हैं. सो इफ वी सिलेक्ट दिस डिवाइस तो आपके पास डिवाइस की जो लोकेशंस हैं वो ओपन होनी शुरू हो जाएंगी कि आपकी वो जो पिक्चर्स हैं मोस्टली कैमरा रोल में वो एरिया जहाँ पे आपने पिक्चर के नाम से कोई भी फाइल सेव की होगी वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे. तो यहाँ से आप अपनी कोई मर्जी की पिक्चर उठा के उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं तो वो पिक्चर आपकी पेस्ट हो जाएगी. देन वी कैन ऐड सम शेप्स. शेप्स हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हो, आप कोई इस तरह की जो
प्री डिजाइन इमेजेस होती हैं, इनकी मदद से कोई खुद से पिक्चर बना रहे हो, ठीक है, कोई आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो उनके अंदर आपके पास ये कुछ प्री डिजाइन शेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी मर्जी की कोई चीज बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, देन आई कैन सेलेक्ट फ्रॉम द वैरायटी ऑफ शेप्स। मेरा कोई मैं यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाना चाह रही हूँ। आपका क्लोज हो गया, चल रही है। मैं कोई फ्लो डायग्राम बनाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी की शेप्स के साथ कोई भी फ्लो डायग्राम बना सकती हूँ, ठीक है। सो एनी टाइप ऑफ शेप यू वांट टू ऐड, और उस शेप के अंदर आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शेप्स के बाद आइकन्स है जी। आइकन्स क्या होते हैं? कुछ इमेजेस होते हैं एक स्पेसिफिक शेप के, या जैसे आपके ये आपके मोबाइल फोन के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर इनमें से आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका वो स्पेसिफिक तरह का आइकन जो है वो ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक ऑन दिस एंड इंसर्ट, तो ये मेरा आइकन एक ऐड हो गया, ठीक है। इसको मैं रीपोजिशन भी कर सकती हूँ, मैं इसका साइज क्लिक एंड ड्रैग करके बड़ा और छोटा कर सकती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू आई कैन ऐड दिस आइकन विद इन माई टेक्स्ट। अभी यहाँ पे तो कोई टेक्स्ट लिखा नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है, मैं इसको इस टेक्स्ट के बीच में अगर ऐड कर देती ओके, आई ऐड दिस, ठीक है। अभी मेरे पास जो ये आइकन है ये डॉक्यूमेंट के बीच में आ, यहाँ से मैं इसकी डिफरेंट तरह से लोकेशन चूज कर सकती हूँ कि मैं इसको डॉक्यूमेंट के बीच में किस तरह से लाना चाहती हूँ। मोस्टली हम लोग इमेजेस वगैरह अदर देन टेक्स्ट ही ऐड करते हैं। So this is the way you can add an object to your document. Then you can add 3D models. अगर आपके सिस्टम के अंदर कुछ मॉडल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, बेसिकली ये जो इमेजेस हैं दीज आर 2 डायमेंशनल, ठीक है, दीज आर नॉट 3 डायमेंशनल। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 डायमेंशनल कोई इमेज ऐड करना है, तो यू कैन ऐड फ्रॉम हियर, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई मौजूद है तो आप उसको यहाँ पे उठा के पेस्ट कर सकते हैं। देन देयर इज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें आपके पास यू हैव list of things, you have the list of components, you have a number of components for a certain system, जिस तरह से हमने कल आपके इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, तो उनको मैं एज एन इमेज अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहूँ, तो मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे एक सर्टन तरह का लेआउट सिलेक्ट करूँ और उसके बाद में जहां जहां मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर अपनी मर्जी के कंपोनेंट्स के नाम ऐड कर सकती हूँ, उनके रेलेवेंट इमेजेस ऐड कर सकती हूँ, या और कोई चीज इसके अंदर जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो मैं ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जहां जहां टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि वहां पे आप अपनी मर्जी के जो भी टाइटल्स हैं, हेडिंग्स हैं, वो यहाँ पे लिख सकते, ठीक है। सो स्मार्ट आर्ट, इट हैज वेरियस ways to represent your document, your content of a certain topic। आप उसको लिस्ट में दिखाना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आप एनलिस्ट कर सकते हैं चीजों को। आप प्रोसेस की तरह से दिखाना चाहते हैं कि ये चीज इसमें कन्वर्ट हुई, उसमें कन्वर्ट हुई, उसमें कन्वर्ट हुई, तो आप इस तरह का स्मार्ट आर्ट यूज करेंगे। अगर आपका जो भी कंटेंट है वो साइकिल की शक्ल में है, जैसे आप वाटर साइकिल की बात करें, तो आप इस तरह का एक चूज कर सकते हैं। देन साइकिल की फॉर्म में अगर आपका जैसे आपकी डेटा की प्रोसेसिंग है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग आ जाएगी, यहाँ पे उसकी आउटपुट आ जाएगी, यहाँ पे उसकी स्टोरेज आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप अपनी बात को इन दी फॉर्म ऑफ इमेज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं और इससे आपके स्टूडेंट्स या आपका देखने वाला जो है उसको समझ आ जाती है कि आपका प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। देन वी हैव द ऑप्शन टू ऐड चार्ट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। ये चार्ट आप कैसे ऐड करेंगे?
यू विल सिलेक्ट अ टाइप ऑफ चार्ट, लेकिन उस चार्ट के अंदर फिर आपको डेटा देना होगा। यानी आपके पास अगर कोई रीडिंग्स हैं और उनको आप चार्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप उस चार्ट को सिलेक्ट करके चार्ट के ऊपर जाएंगे। यू विल सिलेक्ट अ टाइप ऑफ चार्ट। आप कॉलम चार्ट देना चाहते हैं, लाइन चार्ट देना चाहते हैं, पाई चार्ट देना चाहते हैं, बार चार्ट देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एड अ लाइन चार्ट, ठीक है। आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन you can see I have a